आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुशीला कुलरिया। जैसा कि आपकी सुविधा के लिए मैं रस सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण आपको करवा रही हूँ। विस्तृत रूप से आपको इसका अध्ययन करवा रही हूँ, क्योंकि बेटा आपने जैसे मैंने आपको कल क्लास में पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि अपने पास समय कम है और आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक है। आपका पाठ्यक्रम जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगा कि मैं आपकी वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवाऊँ और आपको विस्तृत रूप से है ना, आप इनको जैसे समय मिले आपको घर पे इनको देख सकते हो। ठीक है। वैसे रस की परिभाषा मैंने आपको कक्षा में दे दी थी, लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तौर पर आपको समझाने के लिए कि आपको इस तरीके से समझाएगी आपके स्मृति पटल पर हमेशा के लिए बने रहे। ठीक है। तो रस की जो विस्तृत परिभाषा मेरे पास इसमें है। विस्तृत व्यवहारिक जो अर्थ है आपको पता चलेगा इसमें पढ़ने के बाद में, तो आप इसको एक बार देख लेना। वैसे आप बीए फाइनल में हो, लेकिन बेटा ये न सिर्फ बीए फाइनल का, बाकी एमए जो हिंदी लिटरेचर से एमए करते हैं, हिंदी साहित्य से एमए करते हैं, उनके लिए जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, उनके लिए जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करते हैं, उनके लिए सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत उपयोगी है। और न सिर्फ मैं है ना केवल अपनी औपचारिकता पूर्ण कर रही हूँ कि बीए जो फाइनल के बच्चे ही को ध्यान में रखते ही मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, सभी का जो है इसमें विस्तृत रूप से इस पर दे रखा है मैंने, तो आप इसको एक बार देख लेना बेटा। ठीक है। चलो अपन बीए, केवल आपके बीए फाइनल में है जो सिलेबस है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। देखो आप एक बार रस की परिभाषा देखो। व्यावहारिक आधार पर, जैसे अपन सामान्य घर पे बैठकर पढ़ते हैं उस आधार पर अपन बैठकर देख रहे हैं इसको। देखो, जब किसी काव्य के पढ़ते या सुनते या नाटकीय दृश्य को देखते देखते हमारा मन एक ऐसी विलक्षण भाव दशा में पहुंच जाता है जहाँ सांसारिक द्वैत भाव विस्मृत हो जाते हैं, अहम की अनुभूति विलुप्त हो जाती है, ममत्व परत्व मैं तुम यत्र तत्र का बोध अदृश्य हो जाता है, मन के समस्त भावों का उदात्तीकरण हो जाता है, उस आनंदपूर्ण तन्मयता को रसदशा कहा जाता है। ठीक है। और यह हृदय की पूर्ण मुक्तावस्था होती है। अब देखो, हृदय की पूर्ण मुक्तावस्था कब होती है? जब अपन देखो काव्य को, कोई भी देखो, अब यहाँ काव्य का अर्थ अपन देखते हैं कविता, या काव्य का अर्थ पर कहानी उपन्यास भी ले सकते हैं। ठीक है। अपन अगर कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते समय या सुनते समय या कोई नाटक का कोई दृश्य देखते देखते अपने मन में एक ऐसी विलक्षण भाव दशा, एक ऐसे विलक्षण जो है भाव उत्पन्न होते हैं जहाँ सांसारिक द्वैत भाव विस्मृत हो जाते हैं। अब यहाँ द्वैत भाव यानी विभिन्न प्रकार के सांसारिक भाव होते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, वो अपने को विस्मृत हो जाते हैं। हम सांसारिक भावों को अपन उस समय भुला देते हैं। कब? जब अपन काव्य को पढ़ते हैं, कहानी उपन्यास कोई भी वो अपन पढ़ते हैं, उस समय जो विलक्षण भाव उत्पन्न होते हैं, तो भावों को उत्पन्न होने के बाद में सांसारिक भावों को अपन विस्मृत कर देते हैं। अब सांसारिक भाव कौन से? अहम की अनुभूति विलुप्त हो जाती है, ममत्व प्रत्व, ममत्व मेरा, प्रत्व तुम्हारा, मैं तुम, यत्र तत्र का बोध अदृश्य हो जाता है। यानी संसार के विभिन्न प्रकार के जो भाव अपने हृदय में उत्पन्न होते हैं, जो अपने को भ्रमित करते रहते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, वो अपने हृदय से निकल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कब तक? जब अपन काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, नाटक का दृश्य देखते हैं, तब मन के समस्त भावों का उदात्तीकरण हो जाता है। अब जब सांसारिक द्वैत भाव विस्मृत हो जाएंगे, तो अपने आप अपने हृदय में जो उदात्तीकरण हो जाएगा, और जब अपना हृदय उदात हो जाता है तो वह अवस्था क्या होती है? पूरी तरह से आनंदपूर्ण अवस्था होती है, और इसी अवस्था को रस दशा कहा गया है। और जब व्यक्ति रस दशा में पहुंच जाता है, तो इस अवस्था को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की पूर्ण मुक्तावस्था का नाम दिया है। अब इससे थोड़ा सा आगे आप एक बार और देख लो। इस अवस्था में मन सांसारिक अनुभूतियों की सीमा का अतिक्रमण करके उच्चतम लोकोत्तर अवस्था के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाता है। कौन सी अवस्था में? जब हृदय मुक्तावस्था कब? मुक्तावस्था कब प्राप्त होती है? सांसारिक द्वैत भाव विस्मृत हो जाते हैं, यत्र तत्र का बोध अदृश्य हो जाता है, अहम की अनुभूति विलुप्त हो जाती है, तब हृदय में मुक्तावस्था उत्पन्न होती है। और मुक्तावस्था, इस अवस्था में मन सांसारिक अनुभूतियों की सीमा का अतिक्रमण यानी हटा देता है, दूर हो जाती है। दूर क्या हो जाती है? सांसारिक अनुभूतियाँ ये दूर हो जाती है, तब उच्चतम लोकोत्तर अवस्था के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाता है, और वह व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। और ये आनंद की अनुभूति ही क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है।
ठीक है। ये तो देखो बेटा अपना रस की जो है व्यवहारिक ज्ञान हुआ, व्यवहारिक परिभाषा हुई। अब देखो आज अपन जिस साहित्य में रस सिद्धांत को, रस की परिभाषा पढ़ते हैं, उसे है ना प्राचीन काल में क्या किस अर्थ में लिया जाता था। देखो प्राचीन काल में काव्य में व्यंजित रस के अर्थ की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त सामान्यतः रस 3 अर्थों में प्रयुक्त होता था। यानी प्राचीन काल में जो रस का अर्थ है वो काव्य में व्यंजित नहीं होता था। जिस प्रकार अपन देखो आदिकाल में रस पढ़ते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, सभी प्रकार के काव्य में रस पढ़ते हैं। वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, विभिन्न प्रकार के अपन ने पढ़े हैं 3 साल में, ध्यान से, है ना। तो वो जो अपन काव्य में रस पढ़ते हैं वो प्राचीन काल में काव्य में रस नहीं था। अब आप कहोगे मैडम जब प्राचीन काव्य में रस था ही नहीं तो अपन आदिकाल में, आधुनिक काल में कैसे पढ़ लेते हैं। देखो बेटा कोई भी सिद्धांत चलता है तो वह पहले व्यवहार में काम में लिया जाता है। जब व्यवहार में काम में लेते हैं उसको व्यवहारिक उसका उपयोग होता है, तो उसके बाद में उसके नियम बनते हैं और वो व्यवहारिक नियम ही फिर सिद्धांत का रूप धारण करते हैं। ठीक है। तो अब ये व्यवहार का कहाँ से शुरू होता है। रस जो प्राचीन काल में इसको 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। पहला पदार्थ रस, पदार्थ कौन से, अम्ल, तिक्त, कषाय। दूसरा वनस्पति, जड़ी बूटियों का रस जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त होता है। और तीसरा दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में देखो रस को क्या कहा गया है, ब्रह्मा। दर्शन शास्त्र में जिसमें ब्रह्मा को रसोवेशः कहकर संबोधित किया गया है। अब बेटा देखो ये रसोवेशः है ना, दर्शन शास्त्र में नहीं कहते, छांदोग्य उपनिषद में रस को ब्रह्मा ज्योति रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात छांदोग्य उपनिषद में ही ब्रह्मा को रसोवेशः अर्थात रस को ब्रह्म ज्योति स्वरूप, ऐसा रस जो ब्रह्मा की ज्योति के समान उत्पन्न होता है। कहाँ, अपने हृदय में, अपने विलक्षण भाव जो उत्पन्न होते हैं, तो विलक्षण भावों को यहाँ क्या कहा गया है, ब्रह्मा ज्योति के समान बताया गया है। और रसोवेशः कहाँ कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, ये बेटा आपके जो है ध्यान देने की बात है। इसके अलावा अपन देखते हैं जैसे जो बीए फाइनल में है उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, जो मोस्ट है वही बताऊँगी मैं आपको। रस शब्द रस धातु और अप्रत्यय से उत्पन्न हुआ है। व्युत्पत्ति के अनुसार रस के 2 अर्थ है। रस के 2 अर्थ कौन कौन से हैं, वह जो आस्वादित किया जाए, रस्यते आस्वाद्यते इति रस है, किसने कहा, पंडित विश्वनाथ ने। और वह जो बहे यानी सरते इति रस है। सरते देखो बेटा अपन देखते हैं सरिता नदी का नाम है, नदी बहती है, उधर रस भी बहता है। रस कहाँ बहता है, अपने हृदय में बहता है। ठीक है, तो ये जो है प्राचीन काल में इनका नाम था, वह जो आस्वादित किया जाए और वह जो बहे। अब देखो वस्तुतः आस्वादत्व एक द्रवत्व में रस की विशेषताएं निहित है। साधारण रूप में रस का तात्पर्य है षड्रस, 6 रस, इंद्रिय सुख, दूध, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श आदि गुणों में से एक आनंद। साहित्य शास्त्र में रस का तात्पर्य काव्यानंद या काव्य स्वाद से है। अब देखो रस की विभिन्न परिभाषाएं। साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ क्या लिया जाता है, काव्य के आनंद से, जो कि मैंने आज आपको कक्षा में बताया था, काव्य के स्वाद से। ठीक है, अब देखो जो मुख्य फैक्ट है वो आप देखो। अब देखो जो साहित्य में रस जो शब्द है वो पहली बार कहाँ आता है, इसमें बेटा थोड़ा सा शॉर्ट दे रखा है, आपको थोड़ा सा विस्तृत बताती हूँ मैं। ये देखो यहाँ रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भरत मुनि। ये मोस्ट है आपके लिए बीए फाइनल वालों के लिए। देखो परंपरा अनुसरण की दृष्टि से भले ही हम स्वीकार कर ले कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कल्पसूत्र में रस की विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त प्रयोगों का संकेत मिलता है, लेकिन उनकी संप्रदायगत प्रतिष्ठा स्थापित करने का श्रेय किसे, आचार्य भरत मुनि को। ठीक है, यानी रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि, जो कि मैंने आपको कक्षा में बता दिया था बिल्कुल शॉर्ट में। और उनके सुप्रसिद्ध नाट्यशास्त्र ग्रंथ को है, भरत मुनि का ग्रंथ है बेटा नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र में पहली बार रस सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया गया था। अब देखो जब पहली बार आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत जो है प्रारंभ कर दिया, तो राजशेखर ने क्या कहा, राजशेखर ने रस सिद्धांत के संदर्भ में नंदीकेश्वर का उल्लेख अवश्य किया है। और देखो आपको मैं बता देती हूँ कि राजशेखर ने जो पहली बार है ना कहा है कि जो रस सिद्धांत पहली बार
रस का प्रयोग नंदीकेश्वर ने किया है अपने ग्रंथ में। कुछ विद्वान इनका मान भी लेते हैं कि ठीक है, राजशेखर ने जो कहा है नंदीकेश्वर ने ही रस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। लेकिन देखो बेटा, इसमें नंदीकेश्वर को प्रमाणिक ग्रंथ अपने को उपलब्ध नहीं होता है। तो प्रमाणिक ग्रंथ के तौर पर पहली बार नाट्यशास्त्र ही उपलब्ध होता है और नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है। इस आधार पर भरत मुनि को ही है ना रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, ये देखो इसमें आगे दे रखा है, लेकिन उसके किसी प्रमाणिक ग्रंथ का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इसमें आचार्य भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के लोक प्रचलित संस्करण के 6वें और 7वें अध्याय में रस भाव आदि का विस्तार से विवेचन किया गया है। 6वें अध्याय में मुनि वृंद, कोई मुनि थे, उनका नाम था वृंद। मुनियों के मुनि भरत से, अब ये भरत को उपमा दी गई है मुनियों के मुनि। ठीक है, मुनियों के मुनि भरत से रस और भाव के विषय में 5 प्रश्न करते हैं और वे उनके उत्तर में रस भाव आदि के स्वरूप, परस्पर संबंध तथा भेद प्रभेदों का विस्तार से विवेचन करते हैं। रसों का वर्णन विवेचन 6वें अध्याय में है और संचारी तथा सात्विक भावों का निरूपण 7वें अध्याय में है। बेटा, जो MA के बच्चे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे हुए बच्चे हैं, जिनको लगे कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, नेट JRF की तैयारी करनी है, उनके लिए लाइनें मोस्ट है। कौन सी? रसों का वर्णन विवेचन 6वें अध्याय में और संचारी तथा सात्विक भावों का निरूपण 7वें में है। भावों का निरूपण 7वें में है। अब ये सात्विक क्या है, संचारी भाव क्या है, वो मैं भी आपको बता दूंगी। आचार्य भरत मुनि ने साहित्य की समस्त विधाओं में नाटक को सर्वोत्तम माना और यह स्थापित किया कि नाटक का प्राण तत्व रस है। वो मैं BA फाइनल वालों कक्षा में बता चुकी हूँ। और उसके अभाव में किसी भी नाट्य अंग का प्रभावी प्रवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको पढ़ने से अपने को क्या पता चलता है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। और भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र। और राजशेखर ने भरत मुनि से पहले भी नंदीकेश्वर एक कवि का उल्लेख करते हैं कि इन्होंने रस का उल्लेख किया है, लेकिन इनका कोई प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। अतः हमें रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे मानना होता है? आचार्य भरत मुनि को। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 6वें और 7वें अध्याय में विस्तृत विवेचन है। 6वें अध्याय में मुनि वृंद नाम का मुनि भरत मुनि से जो है प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का जवाब देते हुए वो रस के बारे में विस्तार से अपने को बताते हैं। अब रसों का वर्णन 6वें अध्याय में है और संचारी तथा सात्विक भाव है वो 7वें अध्याय में है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ये तो है बेटा, देखो रस जो है कहाँ से प्रारंभ होता है। अब देखो विभिन्न विद्वानों की, अलग अलग विद्वानों की, आपके BA फाइनल में क्या होता है कि वो आ जाता है परिभाषाएं, आपके आ जाते हैं कि रस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो रस की परिभाषा देखो, अभी मैंने आपको बताया कि रस का व्युत्पत्ति, एक तो अगर आप परिभाषा देते हो तो सबसे पहले आपको रस शब्द, धातु, रस और प्रत्यय से उत्पन्न हुआ है ये लिखना है। व्युत्पत्ति के अनुसार रस 2 अर्थ है, रस के 2 अर्थ है, वह जो आस्वादित किया जाए और वह जो बहे, ये बता दिया है मैंने आपको। फिर अपन देखो भरत मुनि रस की क्या परिभाषा देते हैं। देखो साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, ये अपन ने देख लिया। और ये भी बेटा देखो, ये सूत्र है वो मैंने आपको आप अच्छे से बोर्ड पे बताया था। क्या? पहली बार, ध्यान देने की बात है, पहली बार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस सूत्र की जो है रस का सूत्र मिलता है वो है विभव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, देखो विभाव ये हो गया विभाव, है ना, विभाव ये हो गया अनुभाव और ये होगा व्यभिचारी। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के मिलने पर रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ देखो विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि ने नाट्य के संबंध में रस का प्राचीनतम उल्लेख किया है। इनकी रस संबंधी परिभाषा से स्पष्ट है कि रस क्या है? आस्वाद्य है। ठीक है, अर्थात ये देखो अपने को BA फाइनल में अपने को यही बात ध्यान रखनी है कि भरत मुनि ने पहली बार जो है इसमें उल्लेख किया था और उसकी ये परिभाषा दी थी और उसका ये अर्थ होता है, बस। फिर देखो 1-2 विद्वान की अपने को परिभाषा और भी ध्यान में रखनी होती है। फिर अपन देख लेते हैं धनंजय के ग्रंथ का नाम है बेटा 10 रूपक। धनंजय ग्रंथ का क्या नाम है? 10 रूपक। उन्होंने क्या कहा है कि भरत मुनि के उक्त कथन का समर्थन किया है, किसने? धनंजय ने, और कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव आदि स्थायी भाव के साथ मिलकर स्थायी भाव का रस रूप में निष्पत्ति होती है। विभाव शब्द का अर्थ होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, कारण। कारण, विभाव का अर्थ होता है कारण, कारण रीजन, वजह है।
अनुभाव जो अनुभव करते हैं, व्यभिचारी जो संचरण करते हैं। इस प्रकार के भाव आदि स्थायी भावों के साथ मिलकर स्थायी भावों का रस रूप में निष्पत्ति होती है, यानी उत्पत्ति होती है। अभी स्थायी भाव क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब फिलहाल आपने धनंजय की परिभाषा ही याद रखें कि इन्होंने भरत मुनि के जो कथन का समर्थन किया है और इन्होंने भी यही कहा है। देखो एक बात और ध्यान देने योग्य है क्या, कि जो भरत मुनि का रस सूत्र है इसमें स्थायी भाव का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन धनंजय के जो परिभाषा में स्थायी भाव का उल्लेख है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जो एमए के बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ, वो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभिनव गुप्त देखो, रस का विस्तृत विश्लेषण करने वाले अभिनव गुप्त ने रस को आनंद रूप माना है। अभिनव गुप्त ने रस का विस्तृत विश्लेषण करते हुए क्या कहा है, आनंद रूप, जो कि मैंने आपको कक्षा में बताया था। रस का अर्थ ही काव्यानंद है, ऐसा काव्य जिसको पढ़ते हुए अपने को आनंद आता है वही है रस। ठीक है, वो वही आनंद अभिनव गुप्त मान रहे हैं। इन्होंने साधारणीकरण को व्यापक मानते हुए रस को सैरते के साथ संबंध किया। रस की अलौकिकता के कारण अभिनव गुप्त ने इनके कार्य, कारण और सहकारी कारणों को, सहकारी कारण कौन कौन से, सहकारी साथ वाले कारण कौन कौन से हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को अलौकिक संज्ञा प्रदान की। देखो बेटा, रस सूत्र के जो है प्रयोग करने वाले तो भरत मुनि ही हैं, लेकिन इनको प्रसिद्ध करने वालों में मुख्य है अभिनव गुप्त। रस के स्वरूप के विषय में अभिनव गुप्त की मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावकारी सिद्ध हुई है। ये देख लो, प्रवृत्ति आचार्यों में अभिनव गुप्त के रस के स्वरूप के आधार पर ही मान्यताएं प्रतिपादित की है। ये तो देखो बेटा आपकी है, आपको लगे पढ़ लेना। ये मम्मट की भी है परिभाषा, विश्वनाथ की भी है। एक विश्वनाथ की परिभाषा भी सबसे मोस्ट है, मम्मट की भी मोस्ट है, आप देख लेना। मम्मट का ग्रंथ है ये काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश में इसने लिखा है। ठीक है, ये देखो पंडित विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए सत्वोद्रेक को रस का हेतु बताया है। सच्चे उद्रेक, अब सच्चे उद्रेक अब जब काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, नाटक के दृश्य देखते हैं तो अपने हृदय में सच्चे उद्वेग उत्पन्न होते हैं। सत्वोद्रेक को रस का हेतु बताया, यानी जब सच्चे उद्वेग उत्पन्न होते हैं वही रस के कारण बनते हैं। किसने कहा, पंडित विश्वनाथ ने। बहुत मोस्ट परिभाषा है बेटा, इनकी इसी परिभाषा से रस की सारी विशेषताएं निकल कर आएगी जो अपन आगे पढ़ेंगे। सत्वोद्रेक को रस का हेतु बताया है और रस को अखंड, स्वयं प्रकाशानंद, चिन्मय, वेदांतर स्पर्श शून्य, ब्रह्मानंद, सहोदर तथा लोकोत्तर चमत्कार प्राण इत्यादि कहा है। देखो क्या क्या कहा है, सत्वोद्रेक अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय, वेदांतर स्पर्श शून्यो, ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, केचित प्रमात्र भी स्वकारावद भिन्न तवे नाय माश्वाध्यते रस है। अर्थात सत्व के उद्रेक से कुछ प्रमाता लोग, प्रमाता क्या होता है, सहृदय लोग, प्रमाता शब्द का अर्थ होता है सहृदय लोग। अब देखो सहृदय, जो सहृदय होगा उसी के तो हृदय में है ना सच्चे भावों का उद्वेग होगा। ठीक है, तो प्रमाता का अर्थ क्या हो जाएगा, सत्व, सहृदय वाला व्यक्ति। अर्थात सत्व के उद्वेग से कुछ प्रमाता लोग अपने आकार की अभिन्नता से उस रस का आस्वादन करते हैं। अब कौन से रस का, जो अखंड है, स्वयं प्रकाशानंद, चिन्मय, इतर ज्ञान से शून्य, ब्रह्मानंद का सगा भाई और लोकोत्तर चमत्कार युक्त होता है। अखंड ऐसा रस जो खंडित ना हो, स्वयं प्रकाशानंद यानी आनंद, स्वयं आनंद को स्वयं प्रकाशित करता है, जिनमें चित्त को मग्न कर दे, इतर ज्ञान से शून्य, इतर ज्ञान सांसारिक ज्ञान से शून्य, ब्रह्मानंद का सगा भाई। अब देखो बेटा, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि ब्रह्मा ही रस है। अरे ब्रह्मा ही रस, अपन ने इसको व्यवहारिक रूप से समझने के लिए पढ़ा था। ये क्या कह रहे हैं, ब्रह्मानंद का सगा भाई, ब्रह्मानंद नहीं, रस ब्रह्मानंद के समान है। देखो बेटा, एक ही अपन देखते हैं, इसको समझने के लिए अपन क्या देखते हैं कि एक ही जो है माँ के दो बेटे होते हैं या बेटियाँ होती है ना, तो अपन देखो एक दूसरे की उसमें समानता तो देखते हैं, लेकिन एक को दूसरा, जो दो व्यक्ति होते हैं उसमें एक को अपन दूसरे का नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, उसका भी तो अपने आप में जो है अस्तित्व है। इसी प्रकार रस को अपन ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मानंद का सगा भाई कह सकते हैं,
कि जो अपने को आनंद ब्रह्मा को प्राप्त होने पर जो आनंद होता है, ठीक है, ब्रह्मा यानी परमात्मा, अज्ञात सत्ता को प्राप्त करने पर जो आनंद होता है, जो ज्ञान प्राप्त होने पर आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि आनंद तो रस अपने हृदय में उत्पन्न होता है, उसको प्राप्त करने पर भी मेरे हृदय में जो है आनंद प्राप्त होता है, आनंद उत्पन्न होता है। लेकिन जो ब्रह्मा का आनंद प्राप्त होता है जिस व्यक्ति को, वह क्या होता है, लौकिक जो सांसारिक विषय वासना है उससे उसका जो है हृदय विमोहित हो जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को वास्तविक ब्रह्मा की सत्ता का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, वह सांसारिक बंधनों से दूर हो जाता है। सांसारिक मोह माया से उसका जो ध्यान है वो अपने आप ही दूर हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को रस की प्राप्ति होती है, रस रूपी आनंद की प्राप्ति होती है, वो सांसारिक जो है बंधनों से और भी आगे से आगे बंधता चला जाता है। ठीक है, तो रस क्या है? रस ब्रह्मानंद नहीं, ब्रह्मानंद का सगा भाई है। ठीक है, और लोकोत्तर चमत्कार युक्त होता है। अब देखो बेटा, ये बात वही हो जाती है कि अपन ब्रह्मानंद यानी परम सत्ता का ज्ञान अगर अपने को प्राप्त होता है तो अपन सांसारिक बंधनों को से दूर भागने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ब्रह्मानंद जो रस का अपने को ज्ञान होता है, रस अपने हृदय में उत्पन्न होता है, अलौकिक आनंद जो अपने हृदय में उत्पन्न होता है, तो ये अपने को सांसारिक बंधनों में संलिप्त कर देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी रस की विशेषताएं अपन कल देखते हैं, और फिर इनके रस के अवयव जो BA फाइनल में है, रस की विशेषताएं अपन कल देखते हैं बेटा, विस्तृत रूप से देखेंगे अपन। ठीक है, रस के अवयव देखते हैं अपन आगे। आज के लिए इतना ही खूब है। धन्यवाद।